अच्छा काम के उसके लिए तहे दिल से सर हम आपको धन्यवाद करते हैं और आप हमारे गुरु समान है, इसलिए आपको चरण छू करके प्रणाम नगर करते हैं। साहब, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, यही मेरा काबा है, यहीं से हम लोग जाने जाते हैं। हर शिक्षक की पहचान दर्शकों, अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के बेदौल एक्सप्रेस विद्यालय में है और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं मैं इनसे जानूंगा इनका पूरा परिचय और इनके विद्यालय में जो इस तरह का डेवलप किया गया है, इन सब को पीछे का राज क्या है और ये इनके पीछे ये कहाँ से आजकल का जो शिक्षक है, शिक्षक का दर्जा जो दिया जाता है हमारे समाज में, जो पहले दिया जाता तो वो अब नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सर के पास ऐसा एनर्जी कहाँ से आया है, मैं इनसे पहले इनका परिचय जानूंगा, उसके बाद मैं इनसे सर सबसे पहले तो सर आपको इतना अच्छा काम के उसके लिए तहे दिल से सर हम आपको धन्यवाद करते हैं और आप हमारे गुरु समान है, इसलिए आपको चरण छू करके प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के बीच रखें। जी, मेरा नाम दीप मोहन प्रसाद हुआ जी, मैं मुंगेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी बहाली सीतामढ़ी ज़िले में ही हुई और यहाँ लगभग 7 साल से प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। अच्छा सर, माता सीता के धरती पे आप लगभग लगातार 23 वर्षों से आप सीतामढ़ी में हैं, माता सीता के जन्म धरती पे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ तो सब कुछ मिला, अगर कहा जाए तो सबसे पहले एक जॉब मिली, उसके बाद बच्चे आए, परिवार बढ़ा, यहीं पे अब रहना सहना अच्छा लगता है, मुंगेर से भी अच्छा लगता है हमको। अच्छा सर, आपके विद्यालय में जो इस तरह से आप डेवलप किए हैं काफ़ी चर्चा का विषय बना। हम पटना में बैठे हुए थे, पटना जंक्शन पे अपने सीतामढ़ी आने के लिए, तो वहीं पे क्लिप करके आपका वीडियो देखे तो कहीं हमारे इधर का तो ऐसा कभी है नहीं, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं प्रत्येक विद्यालय में विजिट करते हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है तो वहाँ पर भी न्यूज़ कवरेज करते हैं, लेकिन हमने अब तक सीतामढ़ी में ये सेकेंड स्थान में आपको दूंगा, लेकिन इस तरह से जो डेवलप किए हैं इसके लेकर के आप प्रथम स्थान में आपको दूंगा। सर इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है? सबसे पहली वजह है सर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। समाज में सबसे पहले पॉजिटिविटी जाती है, बच्चों में अगर आकर्षण नहीं दीजिएगा, विद्यालय आपका आकर्षक होना चाहिए, ये सबसे पहला लक्ष्य होता है। इससे गार्जियन भी प्रभावित होते हैं कि ये स्कूल में कुछ अलग है। तभी निजी विद्यालय में क्या है, चमक धमक है, टीचर इससे कम सक्षम है, यहाँ के टीचर उनसे ज़्यादा सक्षम है। हमारे सारे टीईटी पास करके आए हैं, 3 परीक्षा पास करके आए हैं, तो इन लोगों में बात होती है। गार्जियन भले समझते हैं कि इंग्लिश स्कूल में, हमारे स्कूल से भी ज़्यादा सुविधा वहाँ नहीं है, मैं समझता हूँ जैसा। और रही बात की प्रोग्रेस की, अपने विद्यालय के प्रोग्रेस के लिए हम सभी 7 टीचर ही, जब से हम आए हैं तब से हम लोग 7-8 ही रहे हैं। एक शिक्षक की मृत्यु हो गई थी, तो 7 लोग ही हैं, लेकिन सब लोग मिल के एक दूसरे से हमेशा गोष्ठी करते हैं, बैठक करते हैं, सर ऐसा किया जाए, इस बार ये काम कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए। हो सकता है उसमें मेरे पास उतने पैसे नहीं हो, तो सब लोग मिलजुल के अपना सारे स्टाफ लोग सरकार के आपके शिक्षा विभाग के तहत अगर इसके तहत सर कोरोना के बाद से बहुत सारे पैसे नहीं आए हैं, है ना, बहुत मुश्किल, बहुत कम पैसे आए हैं, वो भी हाई स्कूल में कुछ आया, कभी कुछ इस टाइप से है। कभी कोरोना के बाद सिर्फ एक राशि कोई देख रहे हैं ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उस बीच में बहुत सारे ऐसे काम थे। तो पास में अगर सर ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, यही मेरा काबा है, यहीं से हम लोग जाने जाते हैं। हर शिक्षक की पहचान स्कूल से है। और अगर मेरा स्कूल ही, अगर हम घर जाते हैं सर, घर में कुछ कमी होती है तो हम कैसे पैसे खर्च कर लगाते हैं, तो हमारा स्कूल है, उस समय में हम ये सोचेंगे कि पैसा आएगा तब हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एट ए टाइम अगर कुछ लग रहा है तो लगे, फिर बाद में फंड आएगा तो मैनेज होगा, नहीं होगा तो सब लोग हम लोग मिलजुल के अपना कर लेते हैं और सभी स्टाफ बहुत खुशी खुशी हर चीज़ पे सोच विचार करके आगे। सर आप इतना अच्छा मतलब शिक्षा दे रहे हैं और इतने अच्छा समाज को संदेश दे रहे हैं, तो इस समाज में होता क्या है कि जो अच्छा करता है उसको या तो लोग टारगेट में ले लेता है, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, चूँकि अच्छा करने वाले को लोग देखना नहीं चाहते? होता है। जो शिक्षक अगर खुद चाहें कि ये व्यवस्था नहीं होनी, जैसे अपने यहाँ है ना, कभी बच्चों से कोई शुल्क लिया जाता है ना, कुछ नहीं, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करके हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन करके हम लोग अच्छा करते हैं। बच्चे जाते हैं तो नाम लेते हैं, तो होता है जो नहीं कर पाते हैं उनको बुरा लगता है कि मैंने ऐसा, वो तो मेरा विचार ये है कि उनको बुरा लगे तो उनकी अपनी इच्छा है, वो खुद भी ऐसा ही ना करें, इससे भी बेहतर सोच रखें। अगर हमने ये काम किया तो उनको और आगे बढ़ के काम करना चाहिए, तो बात ख़त्म हो जाती है। और जिनके मन में अच्छाई है तो वो तो करेंगे ही, चाहे उनकी बुराई हो भलाई हो, वो लोग समाज में जो भी सोचें, अच्छी बात जाती है। हमारे ख्याल से आप तक पहुंची, पता नहीं कैसे पहुंची, अच्छा हुआ तभी तो पहुंचा होगा। सर अभी हमारे जो दर्शक इस वक्त आपकी वीडियो देख रहे हैं, उन दर्शकों से क्या आप संदेश समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देंगे सर कि बहुत
अपना सरकार बहुत पैसे खर्च करती है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। आप अपना यकीन एकदम बनाए रखें प्राथमिक शिक्षा और सरकारी स्कूल पर कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। आप अच्छे स्कूल में जाइए, शिक्षकों से बात कीजिए, अभिभावक संपर्क बैठक की बात कीजिए, हेडमास्टर से मिलिए और उसको अपने अपने समाज में ज़रूर जागरूकता लाइए। आप में जागरूकता की कमी है तभी आपका स्कूल नहीं है सही। आप उनसे मिलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि सर स्कूल को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। होगा सर 10% होगा, 15% होगा, ऐसे करके। और सभी शिक्षक जगेंगे, सभी शिक्षक जगे हुए हैं, व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए, वो सब जगे हुए हैं और जगेंगे तो इसका फ़ायदा उठाइए। सरकार बहुत पैसे खर्च करती है, आप उस जाते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं और रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। हमारे सरकारी विद्यालय में कुछ बच्चे कभी एकदम बहुत कम आते हैं, कभी कभार वो एग्ज़ाम देने आते हैं। सर मैं अगले एग्ज़ाम में आपको मैं बुला लूँगा। मेरे विद्यालय के जो बच्चे जो रेगुलर यहाँ पढ़ते हैं उनकी कॉपी और उनकी कॉपी आपको 20-80 का फ़र्क है। कुछ बच्चों में आप हर क्लासेज में 40 बच्चे अगर हैं तो 10 बच्चे ही बेस्ट होते हैं, तो उनके भी क्लास में 10 बच्चे बेस्ट हैं, मेरे भी 10 बच्चे बेस्ट हैं। उन दोनों की कॉपी आप देख लें, मेरे बच्चों का एप्लीकेशन आप देख लें, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं। अच्छा। तो मतलब बताया गया, वैसे शिक्षा दी गई है, वैसे बच्चे वो हमारे सारे शिक्षक वैसा शिक्षा दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि मतलब आपके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में एप्लीकेशन आपको देते हैं, अगर उसको कहीं किसी कारणवश अगर इस विद्यालय से बाहर जाना। जिस समय हम पढ़ाई करते थे उस समय अंग्रेजी, जिस समय 2018 में हम यूपीएससी का तैयारी करने गए थे दिल्ली, जैसे हमसे पूछा गया, काफ़ी लोग हमसे जो मित्र लोग से रैगिंग करने लगा, बोला कहाँ से हो, हम उसको बोले कि भैया हम बिहार से हैं, तो हमको बोला अंग्रेजी तुमको तो आता नहीं होगा। तो हम उसको क्या जवाब दिए कि देखो अंग्रेजी तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैथ में तुम जहाँ पूछोगे वहाँ हम तुमको ठाड़ देंगे। तो अभी आप हमारे ख्याल से कक्षा में गए होंगे। जी। हमारे सारे कक्षाओं में हमारे शिक्षक रहे होंगे और मैं समझता हूँ सर सिर्फ आकर्षण ये व्यवस्था वो नहीं सर, इसके बावजूद सर हमारे सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, तभी ये विद्यालय अच्छा में। सर, मतलब कहीं ना कहीं अगर सर जितने भी विद्यालय के टीचर लोग हैं, अगर वो चाहेंगे कि मुझे बच्चा को पढ़ाना है, उच्च शिक्षा देना है, तो ऐसा हो सकता है। अपने विद्यालय का नाम करना है, खुद का नाम करना है। जैसे ही वो खुद के बारे में सोचेंगे कि मुझे टीचर बनना है, समाज में जैसे कोई मास्टर साहब या सर बोलते हैं तो आपको ये गौरव होना चाहिए कि हमको सर बोला जाता है। सर बोलना बहुत बड़ी बात है सर आज के समाज में। बीडीओ बहुत बड़े पदाधिकारी को लोग सर बोलते हैं। आप टीचर हैं, समाज के सारे लोग आपको प्रणाम करते हैं। आप उस काबिल ज़रूर बनिए कि उस प्रणाम का कोई वैल्यू हो, उस वैल्यू को देखिए कि हमने क्या दिया बच्चों को। अगर आप अपने आप से संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं। और मेरी सफलता, अपनी सफलता का राज मेरा ये है कि हम सभी स्टाफ्स बहुत मिलजुल कर अपने विद्यालय के लिए सोचते हैं। सब लोग एक दूसरे के प्रति बहुत सहयोग है, कोई बहुत प्रेम से सारे बच्चों को सारे टीचर का नाम, सारे टीचर को सारे बच्चों का नाम ऐसे करके पता होता है सर। हमारे यहाँ बच्चों को नाम लेके पुकारा जाता है, उनको लगता है कि अरे सर मेरा नाम जानते हैं। उसकी मम्मी पापा का भी नाम बहुत सारा, हम हेडमास्टर हैं, हमारे सहायक मैंने उप प्रधानाध्यापक के पद पर हैं, इनको बच्चे का नाम का हम कभी कभी पूछते भी नहीं हैं कि तुम्हारे मम्मी का क्या नाम है। खुद बोल देते हैं मीनू देवी ना, तो जी सर पता नहीं ये। तो सर लास्ट सवाल आपसे, आपका एजुकेशन क्या रहा होगा? जी मैं स्नातकोत्तर LLB हूँ और मतलब वाणिज्य थी में मतलब लॉ में दोबारा मतलब हम BA किए हैं, स्नातक किए हैं। सर अभी जो बिहार में लोग जितने भी टीचर के अभ्यर्थी सब हैं जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार ने एक नई नीति लाया, नया शिक्षा नीति, जो 2024 से हो सकता है तो पारित लागू होगा। ये भी चांस कम है लेकिन विश्वास ज़्यादा है। सर तो BPSC लाया गया है, ये अच्छा है या फिर ये गलत है? नहीं सर, ये किसी भी मामले से अच्छा नहीं है, इसलिए कि सर जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 23 साल गुजार दिए जॉब में, चाहे वो किसी भी तरीके से उन्होंने शिक्षा दी है सर, आज अचानक से आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो समाज में अभी पढ़ रहे हैं। और वे लोग अगर आ गए सर उस परीक्षा से, तो जो 23 साल से एग्ज़ाम दे रहा है वो सिर्फ शिक्षक रह जाएगा और वो ऊंचे पद पर आएगा। ये कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में हमेशा अनुभव को तरजीह दी जाती है। जी। अनुभव के आधार पर सीनियर होते हैं। जैसे
मैंने 23 साल पहले एमए किया, लेकिन जो 2016 में भी एमए किए, हमारे 21 साल के बाद वो भी हेडमास्टर हमसे सीनियर हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव पहले से है, वो हमसे पहले बहाल हुए। तो इस बात का सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि जो माने अनुभव वाले हैं, हाँ ठीक है आप प्रतियोगिता परीक्षा कराइए, लेकिन उसके लिए अलग से आप उसको फिर वैसा वेतन मान दीजिए जैसे हम लोगों को दे रहे हैं, तो वो वेतन मान दीजिए, तब वो लोग तैयारी करेगा उसमें से अगर आपको चुनना है तो। लेकिन आप चुन भी रहे हैं, सभी को मौका दे रहे हैं और चुनने के बाद एक वेतनमान नया कुछ दे रहे हैं, ये कहीं से भी, ये शिक्षक के साथ अच्छा नहीं है। इससे समाज में फिर शिक्षक डिमीन हो जाएगा। शिक्षक का जहाँ ये डाउन हुआ, आपका आप कितना भी पैसा दे लें, आप पढ़ा नहीं सकते हैं शिक्षक से। शिक्षक जब खुश रहेगा तभी पढ़ाएगा, आपका समाज अच्छा बनेगा, कितना भी पैसा धकेल दीजिए विद्यालय में। और आपने पूछी मेरी योग्यता, तो मैं बता दूं मेरे सारे 7 आदमी हम लोग स्नातकोत्तर हैं, सभी हाईली एजुकेटेड हैं। मैडम बनस्थली से हमारी एक, सारे प्रोडक्ट सब अच्छे अच्छे विद्यालय से हैं, सारे लोग बहुत। वीडियो को मैं यही संपन्न करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।